हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम सर्कल का जो है वो एरिया कैसे फाइंड करते हैं और सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल and how to find circumference of circle। पहले हम देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। फार्मूला क्या है इसका? ए इक्वल टू पाई आर स्केयर। और पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 यानी 22/7, या इसको हम 3.14 भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है इफ रेडियस of a circle is equal to 7 cm, कि अगर सर्कल का रेडियस 7 है तो इसका एरिया फाइंड करें। तो A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। A इक्वल टू पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 22/7 या 3.14। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया 7 का स्क्वायर। तो A इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 49, और 3.14 मल्टीप्लाई बाय 49 ये हमारे पास आ जाएगा 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। और अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल इफ diameter is equal to 10 cm, कि अब हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना है अगर हमारे पास डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर हमारे पास 10 cm है, तो हमें पता है कि D इक्वल टू 2R, कि रेडियस को डबल कर दें तो हमारे पास डायमीटर है। अब हमारे पास रेडियस जो है वो 10 है और 2R, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी इधर 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 से कट गया और इसको 2 5 10। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया? हमारे पास आ गया 5 cm। हमने क्या किया कि डायमीटर से पहले रेडियस फाइंड कर लिया, और अब रेडियस हमारे पास है तो हम फार्मूला लगा देंगे A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। इसकी जगह 3.14 आ गया, मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमने निकाला है 5 का स्क्वायर ले लेंगे। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25। अब 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दी, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया। यानी अगर का सर्कल का रेडियस दिया हुआ है तो फिर हमने उसका एरिया निकालना है, तो वो सिंपल फार्मूला है कि A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू। लेकिन अगर सर्कल डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर से पहले हम उसका रेडियस निकाल लेंगे,
और जब हमारे पास रेडियस आ जाएगा तो फार्मूले में वैल्यू a इक्वल टू 2πr² में वैल्यू पुट करके उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड दी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे मालूम करते हैं? c इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय d, और पाई की वैल्यू का हमें पता है, और d जो है वो d अगर डायमीटर दिया हुआ है तो सिंपल हम उधर उसकी डायमीटर की वैल्यू दे देंगे। लेकिन अगर जो है उसकी जगह हमें दिया हुआ है उसका इसका फार्मूला हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि c इक्वल टू पाई टू r, या c इक्वल टू 2πr, यानी उसका हमने सर्कमफ्रेंस जो है वो इस तरह निकाल लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर उसका जो है वो डायमीटर दिया हुआ है या रेडियस दिया हुआ है, हम देख लेते हैं उसका रेडियस। अगर r इक्वल टू है 5 cm, तो अब हमने उसका डायमीटर निकालना है, या इस अगर रेडियस दिया हो तो ये वाला 2πr, c इक्वल टू 2πr, और c इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। अब हम क्या करेंगे, c इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो c को और 10 को 3.14 से किया तो c इक्वल टू हमारे पास आ गया 31.4 cm। ये हमारे पास उसका जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आ गया, ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। लेकिन अगर हमारे पास डायामीटर दिया हुआ है तो हम सिंपल c इक्वल टू फॉर एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं कि अगर हम डायामीटर इक्वल टू 10 cm, तो हम क्या करेंगे c इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय d, और c इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10, और हमारे पास आ जाएगा 31.4 cm। ये सर्कमफ्रेंस उसका ये आ गया। यानी अगर रेडियस दिया हुआ है तो ये वाला c इक्वल टू 2πr² वाला फार्मूला लगा लेंगे, क्योंकि d इक्वल टू 2πr होता है, d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2r के बराबर होता है। तो अगर रेडियस दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए, और अगर डायामीटर दिया हुआ है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ स्टूडियो।